सीरियस में आपका सलाम। अभी हम देखेंगे अपने जो रोज़ाना इख्तिलाफ़ हैं। मैंने असल में वो छोड़ दिया है, क्या नाम है, जदूलनामा, डेली रीडिंग्स और सारा कुछ, और जो इसमें सेंट्स के बारे में जो मतलब इसकी पूरी डिटेल होती है ना, वो मैंने छोड़ दिया। पहले सिर्फ मैं रीडिंग बताती थी तो उसका ये था, मतलब रेफरेंस बताती थी ना, तो उसमें फिर सारी चीज़ें बोल देती थी तो वो सही था। अभी मुझे, क्योंकि पहली ही वीडियो में मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती है दोनों तलाक़तों की, जब और भी पढ़ना होता है तो फिर बजाय इसके कि ये बहुत लंबा हो जाए, तो मैं फिर इसको आजकल जो ये रीडिंग जो बुक है हमारी, जो उर्दू की जो रीडिंग रेफरेंस की बुक है, मैं उसका नहीं करती। जो एक होता है ना हमारी जो तलाक़तों की जो डिटेल बतानी होती है, तलाक़तों के बारे में भी होता है ना रिफ्लेक्शन, थोड़ा सा गौर खोज देना होता है, तो वो नहीं देती। आज सुना मीटिंग के दौरान सुना जी तलाक़तों का गौर खोज ते पाक माज का इंट्रोडक्शन बयान करना है, तलाक़तों का इंट्रोडक्शन। तो तलाक़तों का इंट्रोडक्शन मैंने उस तरह से देना छोड़ दिया है कि जैसे मैं पहले देती थी। अब मैं सिर्फ तलाक़तें पढ़ती हूँ कि वहाँ से चलने आती हैं तलाक़त। थोड़ा सा शोर शुरू हुआ ना, तो मैंने सोचा कि शोर बंद हो जाए, ज़रा पानी पकड़ने का किचन का, तो उसके बाद फिर मैं शुरू करती हूँ अपनी तलाक़त। तो ये है हमारा, ये है मेरी बाइबल, ये है मेरा जदूलनामा रीडिंग चार्ट, बाइबल रेफरेंस रीडिंग चार्ट। ये मेरी बाइबल, असल में ये नहीं है मेरी बाइबल है दूसरी। ये मैंने रीडिंग के लिए रखी हुई है, क्योंकि वो मेरी एक ही 2007 की एडिशन वाली बाइबल है, बड़ी प्यारी सी, जगह जगह निशान लगे हुए नहीं कुछ, तो वो ज़रा मेरी अच्छी है। कहीं भी कुछ चाहिए होता है तो वो निकाल लो। ये नई है 2011 वाली, पर इसमें मैं फिर कुछ लिखती नहीं हूँ। लिखने के लिए, पढ़ने के लिए मैं उसी को यूज़ करती हूँ, अपनी पुरानी वाली को। हाँ, ये 2011 2007 की मेरे पास है। पहली दफ़ा जो उर्दू बाइबल छपी थी 1958 में छपी थी। फादर पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है, OFMP। जब हम ये बाइबल का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं ना, बाइबल की जो किताब है, किताब का इंट्रोडक्शन जब पढ़ते हैं ना, बाइबल को एज ए किताब जब इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं, फिर हम इसको यहीं से शुरू करते हैं कि कलाम मुक़द्दस लिखा है, फिर छापने की इजाज़त है, पहली बाइबल कब छपी थी, ये कम अगस्त 1998 में, 2 कम 60 में, फिर जोसेफ कडेरो आर्च बिशप कराची डायसिस, मतलब ये दोनों, ये कम अगस्त 24 अगस्त, फिर भी ये डेट्स लिखी हुई हैं, मतलब इनके उसमें बनी होगी ना, विकर जनरल लाहौर डायसिस, फिर जोसेफ कडेरो आर्च बिशप कराची डायसिस। तो इनकी निगरानी में इसकी इशाअत जो पहली दफ़ा हुई 1998 में हुई, 10वीं इशाअत जो हुई वो 2011 में, और मेरे पास है 2007 वाली बाइबल। उससे पहले वाली पता नहीं कौन सी है, लेकिन 2007 वाली में ज़रा रेफरेंस काफ़ी ज़्यादा थे। जैसे भी रेफरेंस वाली बुक आई है ना, काफ़ी ज़्यादा मैंने तब सारे ग्रुपों में भी मैंने शेयर किया है, अपनी आईडी में शेयर किया है, पेज पे, बाइबल वर्ड ऑफ गॉड पेज पे भी शेयर किया है। तो उसकी वीडियो बनाऊंगी यूट्यूब पे भी। कैथलिक बाइबल कमीशन ने नई रेफरेंस बाइबल छापी है, 6000 उसकी कीमत है, और कमाल की बाइबल जिसमें बस 36 किताबें ना रेफरेंस की। कैथलिक बाइबल कमीशन ने बहुत साल पहले छापी थी, तो मेरे पास 36 किताबें हैं, जिसमें बाइबल हिस्ट्री और चर्च हिस्ट्री है। लेकिन अभी उन्होंने चर्च हिस्ट्री तो नहीं, लेकिन सिर्फ बाइबल रेफरेंस, जैसे बाइबल का जो रेफरेंस होता है ना, हाशिए बने होते हैं, आपने देखा ना कि जब हम पढ़ते हैं तो कुछ आयतें वो ब्रैकेट में होती है, तो उनकी जो छोटी छोटी जो डिटेल होती है ना, वो नीचे दी होती है। तो इस तरह से समझो कि वो मैंने देखी नहीं है अभी तक, लेकिन जितना अभी तक रेफरेंस बाइबल के बारे में सुना है तो वो यही है कि जिस तरीके से 36 किताबें हैं रेफरेंस, तफसीरुल कलाम की 36 किताबें हैं कैथलिक बाइबल कमीशन की, वैसे ही उसमें तो चलो हिस्ट्री भी शामिल है, बहुत सारी हिस्ट्री शामिल है, इसलिए 36 है। तो
اس طرح سے ابھی جو یہ نئی بائبل میں تفسیری حاشیوں کے ساتھ چھاپی ہے. مطلب بائبل نہیں چینج ہوتی ہے، بائبل چینج کر کے دوبارہ نہیں وہ چھاپ دیتے، وہ نہیں ہوتا. کبھی نقشے اس میں ڈال دیتے ہیں کہ آخر میں نقشے آپ جیسے جیسے دیکھتے ہو تو آخر میں نقشے بھی ہوتے ہیں. یوتھ بائبل بڑی پیاری چھاپی ہوئی ہے، وہ بھی انہوں نے چھاپی ہے بائبل کمیشن والوں نے. اس کے اندر بھی بڑی تصویری طریقے سے کیتھلک بائبل ہے وہ بھی، لیکن کچھ اس میں اس کی جو بک ہے اس کے اندر کچھ ایڈیشن ہو جاتا ہے. بائبل جو تکوین سے مکاشفہ بائبل ہے، جو ریٹن بائبل ہے، اس کو نہیں چھیڑا جاتا، ان میں زیر زبر کا فرق نہیں کی، مطلب کوئی کمی پیشی نہیں کی جاتی ہے. صرف یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایڈ کر دی جاتی ہیں اس کتاب کے اندر. اس کا جو مواد ہے، جو الہی مواد ہے، جو پاک کلام کا الہی صحیفے ہیں، ان کو چھیڑے بغیر. تو یہ میں نے ویڈیو بنا لی، پہلے ویسے بنائی، ابھی میں نے یہ پاک کلام کے جو ہمارا جو تلاوتوں کا انٹروڈکشن ہوتا ہے اس کو بھی بتا دیا میں نے، ساتھ میں اور کیا بتا دیا، ہاں نئی جو بائبل ریفرنس بائبل ہے اس کے بارے میں بتا دیا. چلو ہوں اسی اپنی تلاوتاں چل رہے ہیں.